साल से एक रीजनल पार्टी का हुकूमत था, मगर उसके बावजूद लोगों ने उनके प्रोग्रामों को रिजेक्ट किया, उनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया। कांग्रेस को वहाँ बड़े पैमाने के साथ में मतलब अक्सरियत में लाया और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की लड़ाई हमारी आगे जारी रहेगी और उस पर कई सतह पर मतलब विश्लेषण हो रहा है, क्या कमी रही, क्या रीज़न रहे। उसके लिए कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है, डेफिनेटली वो मौजूई बहस वहाँ पर होगा। मगर उसके साथ साथ फिर जम्मू कश्मीर का एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आया और जिस पर अलग अलग यहाँ पर नज़रियात पेश किए गए। मगर कांग्रेस का ये मानना है कि जिस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी जी के क़यादत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर जैसे स्टालवार्ट्स के क़यादत में उस वक्त 370 के तहत जम्मू कश्मीर के इस स्ट्रेटजिकल एरिया में बसने वाले खत्ते के लिए कुछ स्पेशल गारंटीज़ यहाँ के अवाम को दी गई थी। मगर इंटीग्रेशन जो थी वो 1947 में ही हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में थोड़ी मायूसी है, ज़रूर वो अपनी कोई उम्मीद वहाँ रखते थे कि आज के हालात में भी वो गारंटीज़ हमारी जारी रहेंगी। मगर दूसरी तरफ से जिन्होंने 70 साल जिस आरएसएस ने, जिस बीजेपी ने, जिस नथुराम गोडसे के सोच रखने वालों ने पूरे देश को गुमराह किया था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर एक अलग आइडेंटिटी रखता है, इसका विलय, इसका मर्जर नहीं हुआ है, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का मर्जर हो चुका था, जम्मू कश्मीर का कंप्लीट अलायंस हिंदुस्तान के साथ हुआ था। सिर्फ 370 के तहत कुछ उस खत्ते को कुछ गारंटीज़ उनकी बेहतरी के लिए रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है उन गारंटीज़ के बारे में, जबकि सवाल था प्रोसीजर को लेकर। जो पिटिशन थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए पिटिशन थी, उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट उतना वाज़ेह नहीं कर पाया, उस पर साइलेंट रहा। जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना ही है सबको, चूँकि हाईएस्ट कोर्ट है। मगर जो जम्मू कश्मीर की आज की रिक्वायरमेंट है, ये इसमें न तो हिंदू और मुसलमान है, न तो जम्मू और कश्मीर है, न तो सिख और ईसाई है। मिन जुमला जम्मू कश्मीर वासियों की जो डिमांड है वो है हमारी ज़मीन की सुरक्षा, हमारे हुकूक, हमारे रियासत में पैदा होने वाले जो जॉब्स है, जो नौकरियां हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिज़र्व रहें, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो जम्मू कश्मीर में पैदा होते, उनका हक जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होना चाहिए। वो चीज़ कांग्रेस देने वाली थी और ये वाज़ेह होना चाहिए बीजेपी इन हुकूक को लेने वाली है, चाहे उन्हें पार्लियामेंट के ज़रिए लिया या सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा मरवाया। इसके आगे कांग्रेस पार्टी CWC ऑलरेडी 5 अगस्त 2019 की रेजोल्यूशन में ये कमिटमेंट दे चुकी है जम्मू कश्मीर वासियों को। हमने उसी को रिटरेट किया अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने। हमने उसमें बाज़ाब्ता एक एश्योरेंस तैयार की कि कांग्रेस जिस वक्त भी पावर में आएगी और हम जम्मू कश्मीर वासियों को ये ज़मीन, जॉब, कल्चरल आइडेंटिटी और हमारे रिसोर्सेज की गारंटी विद इन जम्मू कश्मीर के लोगों को रखेंगे, और वो हमारा नया लाहेअमल है। और ये लेकर हम जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में जाएंगे और ये कांग्रेस ही कर सकती है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भी समझ आया, कुछ रीजनल पार्टीज़ जो पीछे 70 साल से कह रही थी कि मेरी वजह से ये गारंटी, मेरी वजह से ये सुरक्षा, आज वो वाज़ेह हुआ कि जो कुछ हो सकता है पार्लियामेंट से हो सकता है, और पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होगी वही कर सकता है। कल बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की, तब जाकर वो हमारे बारे में जायज़, जमहूरी या गैर जमहूरी तरीके से फैसला ले चुके। आने वाली लड़ाई 2024 में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस,
जो आपने कल देखा कि पूरे 28 पार्टीज़ का एक मसवदा तैयार हुआ जिसके तहत में सीट शेयरिंग का भी होगा, एजेंडा ऑफ अलायंस भी तय हो रहा है। डेफिनेटली ऑलरेडी इस पर 4 मीटिंग्स पहले हो चुकी है। कल की जो मीटिंग थी वो ज़्यादा अहम थी और जिस तरह से तमाम इसमें स्टेक होल्डर जो थे उन्होंने कल के मसवदे को लेकर, कल के फार्मूलाज को लेकर अप्रिशिएट किया और मैं समझता हूँ उसमें इम्पॉर्टेंट और मजबूत स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो शरद पवार हो। ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स है जिनके पास एक बड़ा एरिया है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि एक मसवदा पूरे देश के सामने जल्द आएगा और सीट शेयरिंग होगा, कंफर्टेबली होगा, उसमें कोई हिच नहीं आएगा। हमारी कोशिश है बीजेपी और उनके हमराह जो लोग हैं, जो उनका अलायंस है, उनका भी कागजी तौर दिखाने को 36 पार्टियों का अलायंस है, वहाँ अकेले बीजेपी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की भी कोई पार्टी उनके साथ में होगी, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ हमारे इस इंडिया अलायंस की तरफ से हर पार्लियामेंट में एक ही कैंडिडेट होगा और ताकि लोगों को वोट डिवाइड करने का कोई चांस ना रहे, वो सारे मिल कर के एक निशान, एक कैंडिडेट पर अपना वोट करेंगे। तभी मुमकिन है कि 2024 में भारत में तब्दीली आएगी, एक खुशगवार सरकार पैदा होगी जो लोगों के मसलों को आगे बढ़ाएगी। फारूक साहब, हमें आमादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा वो मतलब जो 5 साल से या 10 साल से मरकज़ में हुकूमत है उसकी हीट वो हमसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस तो आमना सामना है ही, मगर उनका जो कभी कभार थोड़ी यारी दोस्ती उनके साथ रहती थी, उनके साथ चलना फिरना भी उन्होंने चलाया, उसके बावजूद जो वो फेस कर रहे हैं मेरे ख्याल से बेहतर समझते। तो इसलिए सोच यही है, कल की मीटिंग का यही है कि उसमें क्यों कैसे नहीं है, हर एक को अपना शेयर मिले, जिसको जहां बनता होगा जायज़ तरीके से, जिसका वहाँ क्लेम बनता होगा उसको वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सारे लोग मिल करके एक मिशन पर काम करें। कल जो मीटिंग हुई है उसमें नीतीश कुमार जी जो है नाराज नजर आए। ये मीडिया की खबर है, अंदर की खबर नहीं है। नीतीश कुमार इस सारे इंडिया अलायंस का डिज़ाइनर है, इनिशिएटर है, इसलिए ये मीडिया की खबर है, अंदर से ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया में कई चैनल्स हैं जिनको पीछे से दबाव होता है। तो वरना फर्स्ट क्लास न्यूज़ कल की इंडिया अलायंस में निकली कि ये अब मोदी वर्सेस कई जगह पर खरगे जी का नाम भी आया और एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस तैयार है 2024 को खेलने के लिए। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।